वृंदावन की पावन भूमि पर कण कण में राधा रानी और श्री कृष्ण का वास माना जाता है। यहाँ के हर मंदिर और हर प्रथा का एक विशेष महत्व होता है और आध्यात्मिक गहराई भी है। इन्हीं में से एक अनूठी परंपरा है ठाकुर बांके बिहारी जी को हिंडोले में बिठाना। सावन के महीने में तो हिंडोला उत्सव की छटा देखते ही बनती है, जब लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य को झूलते हुए देखने के लिए दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर क्यों ठाकुर बांके बिहारी जी को हिंडोले में ही बिठाया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यताएं और पौराणिक कथा। सबसे प्रमुख कारण यह है कि हिंडोला श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अभिन्न अंग रहा है। गोकुल और वृंदावन में बाल गोपाल को यशोदा मैया और गोपियां अक्सर हिंडोले में झुलाया करती थी। यह उनकी आनंदमयी और चंचल बाल अवस्था का प्रतीक है। ठाकुर बांके बिहारी जी का स्वरूप ही अत्यंत मनमोहक और बाल सुलभ है। उन्हें हिंडोले में बिठाकर भक्त उस वात्सल्य और प्रेम का अनुभव करते हैं जो यशोदा मैया को अपने कान्हा के प्रति था। यह भक्तों को भगवान की दिव्य बाल लीलाओं से जोड़ता है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। ऐसे समय में झूले झूलना एक स्वाभाविक आनंददायक गतिविधि रही है। भगवान को हिंडोले में बिठाना उस प्राकृतिक सौंदर्य और सुखद वातावरण के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भगवान भी प्रकृति के इस मनोरम रूप का आनंद ले रहे हैं। यह भी माना जाता है कि ठाकुर बांके बिहारी जी भक्तों को सुख और आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं हिंडोले में विराजमान होते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को झूले में झुलाकर उसे प्रसन्न करती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को प्रसन्नता और शांति प्रदान करने के लिए यह लीला करते हैं। भक्तों का यह मानना है कि हिंडोले में झूलते हुए बांके बिहारी जी का दर्शन करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को असीम शांति मिलती है। भारत की संस्कृति में सावन के महीने में झूला झूलने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह मनोरंजन का एक साधन होने के साथ साथ एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। भगवान को हिंडोले में बैठाना इस सांस्कृतिक परंपरा को दिव्य स्वरूप प्रदान करता है। यह लोक सांस्कृतिक और भक्ति के संगम का एक सुंदर उदाहरण है। हिंडोला उत्सव ठाकुर जी के श्रृंगार और सेवा का एक भव्य अवसर भी होता है। हिंडोले को विभिन्न प्रकार के फूलों, रत्नों, सोने, चांदी और कीमती वस्त्रों से सजाया जाता है। यह भगवान के प्रति भक्तों के अगाध प्रेम और उनकी सेवा भाव को दर्शाता है। इस दौरान ठाकुर जी का स्वरूप और भी दिव्य और आकर्षक लगता है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।